नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग पॉलिटी के पूछे ही जाते हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्म में है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और जो स्थायी होता है उसे लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम इतना ही होता है कि क्या करता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है। याद रखिएगा, जैसे चुनाव होता है प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है, जो क्या करता है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है दोस्तों? राष्ट्रपति लेता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता संबंधित प्रश्नों का निर्णय। अगला क्वेश्चन है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है? किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? ये पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा। याद रखिएगा, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस दिन किस सदन में लाया जाता है? अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है सरकार के खिलाफ तो किसमें? लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय बिल कहाँ पेश किया जाता है? कहाँ पेश किया जाता है दोस्तों? वित्तीय बिल सदैव लोकसभा में ही पेश किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? कितने सत्र जरूरी होते हैं दोस्तों? वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं, याद रखिएगा, किसके? लोकसभा में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? कब हुए थे दोस्तों प्रथम आम चुनाव? ये हुए थे 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव। अगला क्वेश्चन है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी ये दोस्तों? ये 1976 में लागू की गई थी भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन की व्यवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि यदि लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो कितनी आयु, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए दोस्तों? तब भी 25 वर्ष चाहिए। यदि राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तब कितनी चाहिए दोस्तों? तब चाहिए 30 वर्ष। क्योंकि दोस्तों जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? किसके द्वारा दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समानता है? क्या होती है दोस्तों? मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समानता है क्या दोनों? ये दोनों एक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? कौन देता है दोस्तों? नीति आयोग देता है, याद रखिएगा। अब नीति आयोग नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? कौन सा अंग होता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व होता है। उस संविधान में क्या करता है? समाजवादी व्यवस्था
लागू करने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन दोस्तों किसका है दोस्तों? ये कथन है, याद रखिएगा, केटी शाह का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? क्या होती है दोस्तों? ये होती 10 वर्ष तक भारत में निवास करना, तभी क्या होता है, विदेशी नागरिक को भारत में नागरिकता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश में थे? ये किसके उपनिवेश में थे? ये पुर्तगाल के उपनिवेश में थे। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके पास थे दोस्तों? पुर्तगाल के पास थे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? कौन सा गठित किया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? किसे कहा गया दोस्तों? प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की आत्मा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? संविधान का रक्षक किसे बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया है उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है दोस्तों? ये मिलता है लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक होती है? कितनी दोस्तों? 35 वर्ष होती है आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? याद रखिएगा 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? कौन देखता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय देखता है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? याद रखिएगा 20 अनुमोदन चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? कौन रहा था दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे थे जो भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? किस में रखा जाता है दोस्तों? राज्यसभा में रखा जाता है उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? किसको दोस्तों? संसद को, जो मिलकर बनी होती राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती संसद। इसमें दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? कब करता है दोस्तों? मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो होता है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है दोस्तों? ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है दोस्तों? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही उपराष्ट्रपति को उसके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? कैसा होता है दोस्तों? ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है दोस्तों? जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है।
फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है इसका कोई वेतन नहीं होता है, इसको केवल वही वेतन मिलता है जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, इसीलिए इसके रूप में अध्यक्ष के रूप में ही उसको वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अभी हमने बताया उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और फ्रेंड्स मेरा ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। फ्रेंड्स यदि एक क्वेश्चन आपको आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइए, तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।